गाजियाबाद का ट्रोनिका सिटी इलाका एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात से दहल उठा है। यहां एक महिला ने अपनी सगी बहन के साथ मिलकर अपने ही लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया। मृतक जाकिर अपनी लिव इन पार्टनर किरण के साथ ट्रोनिका सिटी में रह रहा था। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। किरण को शक था कि जाकिर उसकी 13 साल की बेटी पर बुरी नजर रखता है। बस इसी शक के चलते किरण ने अपनी बहन कदीश के साथ मिलकर जाकिर की हत्या की खौफनाक साजिश रची। योजनाओं के मुताबिक पहले घर के बच्चों को ओला कैब के जरिए बाहर भेज दिया गया ताकि कोई गवाह न रहे। इसके बाद किरण ने डंडे से जाकिर के सिर पर जोरदार वार किया जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने गमछे से गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद मामला आत्महत्या का लगे इसके लिए दोनों ने पूरा ड्रामा रचा। उन्होंने गमछे को पंखे से बांधकर उसे फांसी का रूप देने की कोशिश की और घर के बाकी लोगों को बताया कि जाकिर ने खुदकुशी कर ली है। सबूत मिटाने के लिए हत्या में इस्तेमाल डंडे को भी छत पर पानी की टंकी के पीछे छिपा दिया गया। हालांकि पुलिस की जांच में यह झूठ ज्यादा देर नहीं टिक पाया। ट्रोनिका सिटी पुलिस ने सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों और पुख्ता सबूतों के आधार पर मात्र 12 घंटे के भीतर पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने किरण और उसकी बहन कदीश को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में शामिल इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल दोनों आरोपी बहनें अब पुलिस की गिरफ्त में है और सलाखों के पीछे अपनी करतूत की सजा भुगत रही है। गाजियाबाद से अभिशाल उलग की रिपोर्ट। ये थाना ट्रोनिका सिटी द्वारा एक हत्या की घटना का अनावरण करते हुए इसमें घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है तथा इनके पास से आला कत्ल, डंडा एवं गमछा भी बरामद किया गया है। इस मृतक का नाम जाकिर है जो मूल रूप से रामपुर का निवासी है। दिनांक 23 से 26 को सुबह में 2 अभियुक्ताओं किरण एवं कशिश ने पहले डंडे से सिर पे वार करके जब वो बेहोश हो गया उसके बाद गमछे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए थे। हत्या करने की वजह क्या थी? और जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पूरा प्रकरण ज्ञात हुआ है कि ये जाकिर और किरण लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर में किराए के मकान में आसपास में रहते थे, तब उनकी दोस्ती हुई थी। उसके उपरांत यहाँ पर पूजा कॉलोनी क्षेत्र में ये लोग लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। उसके उपरांत दिनांक 23 से 26 को ये घटना कारित हुई है। अभियुक्ता से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ है कि अभियुक्ता के बयानों से और भी जो हमारे जो सर्विलांस और चीज़ों से जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो काफ़ी चीज़ें जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्ता की एक बेटी थी जो 13 वर्षीय हैं, उस पर भी ये ज्ञात हुआ है कि गलत नज़र रखता था। तो इन बातों को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ था। 23 से 26 की सुबह में उसने इस अभियुक्ता किरण ने अपनी बहन कशिश को, जो कि पहले से प्लानिंग करके 20 दिनों पूर्व ही बुला लिया था, सिर पर वार किया जिससे वो बेहोश हो गया। उसके उपरांत वो गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर दोनों वहाँ से फरार हो गए थे। इसके बाद काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद कल वादी के जो भाई हैं शमीर खान, वो थाने पर आए और उन्होंने तहरीर दी है। उसके उपरांत अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई है जिसमें स्ट्रैंगुलेशन होना पाया गया। फिर इन दोनों अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अब इन्हें न्यायिक परीक्षा हेतु भेजा जा रहा है। सर, जो आरोपी महिला है उसका शादी पहले इसने कर रखी थी, वो अभी उनके साथ में रहती है पति घर में या इसी के साथ में रह रही है? हाँ, अब ये महिला पिछले कुछ समय से एज ए लिव इन पार्टनर साथ में रह रही थी और दोनों के अपने अपने परिवार हैं, अपने बच्चे हैं। दूसरी महिला का रोल क्या है? दूसरी महिला जो कशिश है वो किरण की बहन है और इन दोनों ने किरण ने ही साजिशवश उसे बुलाया था और ये फिर घटना को अंजाम दिया।